हॉफस्टीट कल्चरल डायमेंशन थ्योरी। आपने आसपास कई सारी फैमिलीज देखी होंगी। तो कुछ फैमिलीज आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जहां पर जो घर का डिसीजन मेकिंग होता है उसमें घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी से पूछकर डिस्कस करके जो है लिया जाता है। वहीं पर कुछ ऐसी फैमिली देखने को मिलेंगी जहां पर जो डिसीजन मेकिंग है घर का जो मुखिया होता है और खासकर जो जेंट्स होंगे वो मुखिया होंगे और वही जो है घर का डिसीजन मेकिंग लेते हैं। बाकी से किसी और से पूछने की जरूरत वो नहीं समझते हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि घर के सभी लोगों को इक्वल समझा जाता है। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट को कम प्रेफरेंस दिया जा रहा होता है। उसी तरीके से कुछ फैमिली होती है जहां पर रूल रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल रेगुलेशन को लेकर। वहीं पर कुछ फैमिली ऐसी होंगी जो रूल रेगुलेशन को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि कुछ फैमिली जो है साथ मिलकर खाना खाना, टीवी देखना, मूवी देखना, घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं। वहीं पर कुछ फैमिली में क्या होंगे कि लोग अपना अपना जो है खाते हैं, अपना अपना टीवी देख रहे हैं, अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि ये क्या है कि दो फैमिली हैं, दोनों का अलग अलग कल्चर वहाँ पर होता है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है। और हॉफस्टीट ने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने 6 डायमेंशंस उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किए, जिसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट नेशन के कल्चर्स को और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस पर, उसको जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हॉफस्टीट कल्चर डायमेंशन थ्योरी, इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट नेशनल कल्चर्स एंड कल्चरल डायमेंशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस सेटिंग। कि किस कंट्री का कैसा कल्चर है और उसका क्या इम्पैक्ट वहाँ के लोगों पर पड़ता है और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर क्या पड़ेगा, ये जो है आप इस हॉफस्टीट कल्चर डायमेंशन थ्योरी से समझ सकते हैं। तो इट शोज द इफेक्ट ऑफ अ सोसाइटीज कल्चर ऑन द वैल्यूज ऑफ इट्स मेंबर एंड हाउ दीज वैल्यू रिलेट टू बिहेवियर। यानी कि ये जो डायमेंशंस है ये आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से किसी कंट्री का जो कल्चर है वो उसके मेंबर्स के वैल्यूज पे को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से मेंबर का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, कैसे अफेक्ट होता है। तो हॉफस्टीट कल्चर डायमेंशन थ्योरी जो है इसको 1980 में डच मैनेजमेंट रिसर्चर थे गियर्ट हॉफस्टीट, इन्होंने दिया था। गियर्ट हॉफस्टीट तो इन्होंने जो है एक रिसर्च किया था 1967 से 1973 के बीच में आईबीएम एम्प्लॉयज़ पे ओवर दी 70 कंट्री, यानी कि मोर देन 70 कंट्रीज़ में इन्होंने जो है आईबीएम एम्प्लॉय पर 1967 से 1973 के बीच में डेटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे इन्होंने इनिशियल लेवल पर चार जो है बेसिक डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 2 डायमेंशंस इसमें उन्होंने बाद में फर्दर एड ऑन किया। तो वो डायमेंशन कौन कौन से है, तो हॉफस्टीट आइडेंटिफाइड 6 कैटेगरी और डायमेंशंस दैट डिफाइन कल्चर। पहला था पावर डिस्टेंस इंडेक्स, दूसरा है कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, तीसरा है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, फोर्थ है फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, फिफ्थ है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड सिक्स्थ है रिस्ट्रेंट वर्सेस इंडल्जेंस। तो यहाँ पर जो शुरू के पहले के जो 4 हैं उसको जब उन्होंने 1967 से 1973 के बीच में जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पर उन्होंने ये 4 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद फिर उन्होंने हांगकांग में एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने 5th डायमेंशन को ऐड किया, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। और वहीं पर 2010 में हॉफस्टीट ने जो है 6th डायमेंशन को ऐड किया, इंडल्जेंस वर्सेस सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा डायमेंशन का मतलब क्या होता है और कैसे ये अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। एक्चुअली में पावर गैप को रिफर करता है, यानी कि मनी के बेसिस पे पावर गैप होना, यानी कि अमीर होना, गरीब होना। जो ज़्यादा अमीर है उसके पास ज़्यादा पावर है, जो गरीब है उसके पास कम पावर है, कम रेफरेंस उसको मिलता है, और जो अमीर है उसको ज़्यादा रेफरेंस मिलता है, उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। वहीं पे आपके ऑफिस में आपका रोल क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, आपके पास अथॉरिटीज़ क्या हैं, उसके बेसिस पे भी जो है पावर गैप आता है। तो किस सोसाइटी में कैसा पावर गैप है, यानी कि वहाँ पर इक्वालिटी है या फिर अनइक्वालिटी है, रोल, अथॉरिटी, मनी में, वेल्थ में, तो उसको पावर डिस्टेंस इंडेक्स कहा गया है। कि यहाँ पर सोसाइटी में जो डिफरेंट लोग हैं उनके बीच में गैप कितना है, इक्वलिटी और अनइक्वलिटी है कि नहीं है। इट कंसीडर्स द एक्सटेंट टू विच इनइक्वलिटी एंड पावर आर टॉलरेटेड, यानी कि किसी भी सोसाइटी में इनइक्वलिटी और पावर को कितना टॉलरेट किया जाता है, कितना टॉलरेट नहीं किया जाता है, उस ये डायमेंशन उस चीज़ को शो करता है। तो ए हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट ए कल्चर एक्सेप्ट इनइक्विटी एंड पावर डिफरेंसेस, इनकरेजेस ब्यूरोक्रेसी एंड शोज हाई रिस्पेक्ट फॉर रैंक एंड अथॉरिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जहां पर लोग अपने पावर का, अपने रैंक का रुतबा दिखाते हैं कि मैं जो है ऑफिसर पोस्ट पे हूं, तुम जो है नीचे क्लर्क के पोस्ट पे या फिर पियोन हो। तो वहां पर रैंक का डिफरेंस होता है और इनइक्वलिटी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि वहां पर क्या होता है कि सभी को एक समान नहीं समझा जाता, बल्कि इनइक्वलिटी को, कि मैं बॉस हूं, तुम एम्प्लॉय हो, मैं बॉस हूं, मैं डिसीजन मेकिंग ले सकता हूं, तुम डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते हो। तो जिस भी कंट्री का पावर डिसेंट इंडेक्स जो है ज़्यादा होगा वहां पर इनइक्वलिटी में बढ़ावा होगा, वहां
पर जो है सभी को एक लेवल पर नहीं समझा जाएगा, वहाँ पर पावर डिफरेंसेस ज़्यादा होगा, लोग अपनी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उस कंट्री में जो है रैंक और अथॉरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कि जिसकी जितनी ज़्यादा रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग उसको जो है कंसीडर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको रेस्पेक्ट या फिर सैलरी या फिर जो भी बिहेवियर होगा उसका उसके रैंक और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होगा। वहीं पे द लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट ए कल्चर इंक्रीजेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट फीचर डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल एंड एम्फेसिस ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर कोई कंट्री का पावर डिस्टेंस इंडेक्स लो है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है, यानी कि वहाँ पर यह नहीं होता कि तुम जब बॉस हो तो तुम ही डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, मैं नहीं सजेशन दे सकता हूँ, नहीं, वहाँ पर सभी को इक्वल समझा जाएगा, सभी लोग मिलकर जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल वहां पर होगा, सभी लोग रिस्पांसिबिलिटी को शेयर करेंगे और वहां पर जो है इक्वली जो है इक्वलिटी को जो है वहां पर बढ़ावा दिया जाता है इस टाइप के कल्चर में। तो अगर पावर डिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि वहां पर इनइक्वलिटी को बढ़ावा दिया जाता है, वहां पर रैंक और अथॉरिटी मैटर करती है। और वहीं पे अगर पावर डिस्टेंस इंडेक्स कम है तो यानी कि वहां पर इक्वलिटी को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, पार्टिसिपेशन में लोग काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वहां पर जो है काम करते हैं। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो है अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के कंट्री में जा रहा है जहां पर पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो है वो कम है तो वहाँ पर उसको पार्टिसिपेटिव यानी कि डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रखना होगा। वहीं पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कल्चर में जा रहा है जहाँ पर पावर डिस्टेंस इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर उसको सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर रैंक और अथॉरिटी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया स्कोर्स हाई फॉर दिस डायमेंशन 77, यानी कि इंडिया में पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो है वो हाई है, यानी कि इंडिया में हाई लेवल ऑफ इनइक्वलिटी है और यहाँ पर रैंक और अथॉरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पावर को लेकर, वेल्थ को लेकर सोसाइटी में इनइक्वलिटी क्या है, ज़्यादा है इंडिया में। तो ये हो गया पहला डायमेंशन पावर डिस्टेंस इंडेक्स। वहीं पे दूसरा डायमेंशन है दैट इज इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। आपने ये लाइन सुनी होगी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो ये कहना चाह रहा है कि उसका काम बनना चाहिए, उसका जो है काम पूरा होना चाहिए, बाकी लोगों का काम चाहे पूरा हो चाहे ना पूरा हो, इसको इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। वहीं पर आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो जो आपके फैमिली मेम्बर होते हैं या फिर जो आपका दोस्त होता है वो आपके साथ आके खड़ा हो जाता है और आपसे कहता है कि जो भी प्रॉब्लम होगा हम मिलकर जो है उसको सॉल्व करेंगे, हम दोनों ही उससे निपट लेंगे या हम मिलकर जो है उस प्रॉब्लम से लड़ेंगे। तो इसको कहते हैं कलेक्टिविज्म। तो दिस डायमेंशन कंसीडर्स द डिग्री टू विच सोसाइटीज आर इंटीग्रेटेड इनटू ग्रुप्स एंड देयर परसीव्ड ऑब्लिगेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द ग्रुप। यानी कि ये शो करता है कि किसी भी सोसाइटी के लोग मिलजुल कर रहते हैं या फिर अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म यानी कि अलग अलग, कलेक्टिविज्म यानी कि मिलजुल कर काम करना। तो यहाँ पर बात है कि अगर इंडिविजुअलिज्म है तो वो इंडिकेट करता है कि दैट देयर इज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन अटेनिंग पर्सनल गोल। यानी कि अगर इंडिविजुअलिज्म है यानी कि वहाँ पर के जो लोग होंगे वो अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने गोल को फुलफिल करेंगे। वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कलेक्टिव गोल को वहाँ पर मैटर नहीं किया जाता, यानी कि मैं हूँ, मेरी नीड है, मैं अपनी नीड को फुलफिल करूँगा। तो ये वाली फीलिंग वहाँ पर आ जाती है। वहीं पर अगर कलेक्टिविज्म है तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन द गोल एंड वेल बीइंग ऑफ द ग्रुप। ए पर्सन सेल्फ इमेज इन दिस कैटेगरी इज डिफाइंड एज वी। तो आपने क्रिकेट मैच में खासकर देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो अपने लिए खेलते हैं, ढेर सारा रन बना ले, टीम चाहे जीत रही हो चाहे ना जीत रही हो उससे मतलब नहीं होता, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। वहीं पर क्या होता है कि एक टीम ऐसी होती है जहां पर लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं, वहां पर जो है टीम को जिताने की कोशिश की जाती है, चाहे वो अपना विकेट खो दे चाहे वो अपना विकेट न खोए। कई बार देखा होगा आपने कि रन आउट होना होता है तो एक ऐसा प्लेयर आउट हो जाता है जो कि नहीं सही से खेल रहा होता है, ताकि जो सही से खेल रहा है उसको बचा सके, तो उसको कलेक्टिज्म कहते हैं। तो इस डायमेंशन के बेसिस पे भी कंट्री के कल्चर को डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इसके बेसिस पे जो है आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ए सोसाइटी विथ क्लियर कलेक्टिविटी ट्रेट एज इट स्कोर्स 48 फॉर दिस डायमेंशन। तो इसके लिए जो है 48 जो है स्कोर है इंडिया का कलेक्टिविज्म में। तो यहाँ पर कलेक्टिविज्म है, इंडिया में कलेक्टिविज्म है। वहीं पर नेक्स्ट है दैट इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स डायमेंशन। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो कि रिस्क लेने से घबराते हैं और वहीं पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह करते हैं जहां पर उनको सर्टेन होता है, उनको पता होता है कि हाँ एटलीस्ट इनको वहां पर इतना रिटर्न मिलेगा और लास्ट में जब मैच्योर हो जाएगा वो अमाउंट तो भी उनको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। शेयर मार्केट में लगाते हैं जहाँ पर उनको पता है कि उनका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन फिर भी वो शेयर मार्केट में लगाते हैं और एक अच्छा
अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न भी करते हैं। रिस्क रहता है लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फिक्स इनकम यानी कि एफडी करा लिया या फिर जो है वो पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम ले लिया जहाँ पर उनको पता है कि हाँ उनको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स यानी कि कहाँ के लोग ज़्यादा रिस्क लेना जो है प्रेफर करते हैं, कहाँ के लोग रिस्क लेना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नाम से क्लियर है कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूल रेगुलेशन पे चलते हैं जिससे कि कोई भी अनहोनी ना होने पाए। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूल रेगुलेशन को उतना फॉलो नहीं करते हैं, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। So this dimension consider the extent to which uncertainty and ambiguity are tolerated यानी कि किसी भी सोसाइटी के लोग अनसर्टेनिटी को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कितना टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उसके बेसिस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस डायमेंशन कंसीडर्स हाउ अननोन सिचुएशंस एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आर डील्ड विथ यानी कि ये डायमेंशन ये शो करता है कि किसी कल्चर में कोई अननोन सिचुएशन हो गई, कोई अनहोनी हो गई तो उससे कैसे डील किया जाता है। ए हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स इंडिकेट्स ए लो टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी एम्बिग्यूटी एंड रिस्क टेकिंग यानी कि अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वहाँ के लोग जो है वो अनसर्टेनिटी को प्रेफर नहीं करते हैं, अनसर्टेनिटी को, अनहोनी को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, एम्बिग्यूटी को नहीं झेल पाते हैं, रिस्क टेकिंग उनके अंदर कम होती है यानी कि वो रिस्क टेकिंग ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो रिस्क लेने से घबराते हैं। द अननोन इज मिनिमाइज्ड थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहाँ के कल्चर के लोग रूल रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो करना पसंद करते हैं। जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं और बिना हेलमेट लगाए जा रहे हैं यानी कि रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप डरेंगे कि कहीं सामने से कोई पुलिस वाला ना आ जाए, वो जो है आपका चालान काट दे और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ जाए। तो ऐसे में आप रिस्क नहीं लोगे और आप हेलमेट हमेशा पहनकर जाओगे। तो वैसे भी आपको हमेशा बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम एक आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना की कोशिश करें कि कुछ लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं। क्लियर। वहीं पर अगर लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है तो इट इंडिकेट्स ए हाई टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी यानी कि आप रिस्क ले सकते हो। ऐसे कल्चर के लोग जो है वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, अनसर्टेनिटी को जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं यानी कि कोई अनहोनी घटना हो गई तो उसको वो डील करना समझते हैं, उसको डील कर सकते हैं। तो इस केस में जो अननोन सिचुएशंस होती हैं, जो अनसर्टेनिटी होता है उसको कैसे जो है लोग टॉलरेट करते हैं, तो वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं यानी कि कोई अनहोनी घटना होगी तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। कोई अचानक से सिचुएशन आ गई, मार्केट में अचानक से शेयर डाउन हो गया या फिर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लेना जो है अचानक से बंद कर दिया तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और उसको सही तरीके से डील करोगे। देयर आर लैक्स रूल्स रेगुलेशन यानी कि यहाँ पर कुछ खास स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन वो फॉलो करने वाले नहीं होते हैं इस कंट्री के लोग। अगर ऐसा कल्चर है यानी कि अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में आपकी वैल्यू लो है यानी कि आप रिस्क लेना पसंद करते हो, आप अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सकते हो। वहीं पर अगर आपकी हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है तो यानी कि आप जो है रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो, आप रूल रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो करते हो, वहाँ पर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। क्लियर। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया स्कोर 40 ऑन दिस डायमेंशन एंड दस हैज़ अ मीडियम टू लो प्रेफरेंस फॉर अवॉइडिंग अनसर्टेनिटी। तो यानी कि इंडिया का स्कोर इसमें क्या है, 40 है यानी कि ये मीडियम टू लो प्रेफरेंस है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंट को लेकर यानी कि यहाँ के लोग रिस्क लेना भी पसंद करते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी यानी कि किस सोसाइटी में मेल जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, किस सोसाइटी में फीमेल जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, या फिर जो है किस सोसाइटी के लोग वेल्थ बिल्डिंग और अचीवमेंट, मटेरियल अचीवमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं, वहीं पर किस सोसाइटी के लोग जो है वो नर्चरिंग और जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर जो है फोकस करते हैं। तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को हम टफ वर्सेस टेंडर भी रिफर करते हैं। टफ यानी कि स्ट्रॉन्ग और टेंडर यानी कि काइंडनेस होता है। तो इट कंसीडर्स द प्रेफरेंस ऑफ सोसाइटी फॉर अचीवमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी, बिहेवियर एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये शो करता है कि कौन से कल्चर के लोग मैस्कुलिनिटी होते हैं, कौन से कल्चर के लोग फेमिनिस्ट होते हैं। तो अगर मैस्कुलिनिटी है तो वहाँ पर डिस्टिंक्ट जेंडर रोल्स होंगे यानी कि मेल के लिए अलग रोल्स होंगे, फीमेल के लिए अलग रोल्स होंगे। ये भी वहाँ पर कहा जाता है कि आप फीमेल हैं, आप ये काम नहीं कर सकती, आपको इस पोस्ट पर नहीं भेजा जा सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे मैस्कुलिनिटी वाला कल्चर वहाँ पर है। असर्टिव एंड कंसंट्रेटेड ऑन मटेरियल अचीवमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग। तो इस टाइप के लोग क्या होंगे, वो कंसंट्रेट करेंगे किस पे, कि मटेरियल अचीवमेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वहाँ पर वो प्रोक्योर कर लें। वहीं पर अगर फेमिनिटी है तो फेमिनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वहाँ पर फ्लूइड जेंडर रोल होगा यानी कि वहाँ पर इक्वलिटी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ पर जो है बाइफर्केशन जेंडर के बेसिस पे नहीं किया जाएगा। वहाँ के लोग मॉडेस्ट होंगे, नर्चरिंग टाइप के लोग होंगे और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेफर करते
करते हैं, यानी कि वो नहीं होंगे, वो ऐसे लोग नहीं होंगे कि ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लीजिए फिर ढेर सारा वेल्थ इकट्ठा कर लीजिए, नहीं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना पसंद करते हैं, वो नर्चर टाइप के लोग होंगे, वो मॉडेस्ट होंगे और वहाँ पर इक्वलिटी होगी जेंडर में। सो इंडिया इज कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन कंट्री विथ अ स्कोर ऑफ 56 ऑन दिस डायमेंशन। तो इंडिया को मैस्कुलिन कैटेगरी में रखा गया क्योंकि अभी भी आप देखते होंगे, हालांकि अब उतना नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी आ रही है, लेकिन अभी भी कई सारे जगह पे ऐसा है, सोसाइटी में है जहाँ पर मैस्कुलिनिटी है, यहाँ पर जेंडर डिफरेंशिएशन अभी भी है, जेंडर रोल्स में डिफरेंशिएशन है। नेक्स्ट जो डायमेंशन है दैट इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, ये आप सभी जानते होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने भविष्य की चिंता करके उसके लिए सेव करना स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर को सोचकर काम करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज जो है वही आपकी ज़िंदगी है, आज जो है अच्छे से जी लो, फ्यूचर का बाद में देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है वहाँ के कल्चर के लोग या फिर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है वहाँ के कल्चर के लोग। तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन डायमेंशन कंसीडर्स द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी व्यूज इट्स टाइम हॉरिजन, यानी कि आप लंबे समय तक का दूर का सोचते हो या फिर नज़दीक का सोचते हो। तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन सोज फोकस ऑन द फ्यूचर एंड इन्वॉल्व्स डिलेइंग शॉर्ट टर्म सक्सेस और ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एम्फेसाइजेस परसिस्टेंट परसिवरेंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे कल्चर के लोग, जो लोग दूर का सोचते होंगे, फ्यूचर का सोचते हैं, और वो जो शॉर्ट टर्म सक्सेस होता है, यानी कि छोटी सी कोई सक्सेस हो गई, छोटी सी कोई जीत मिल गई, आप सपोज करें कि आपका ख्वाहिश है कि आप वर्ल्ड कप जीतो और जो है आप रीजनल जीत जा रहे हो, स्टेट लेवल का जीत जा रहे हो, तो आप स्टेट लेवल रीजनल मैच जीत के जो है आपको उतनी खुशी नहीं होगी, उससे आपको जो है ज़्यादा खुशी नहीं होगी। आप क्या करोगे, आप लगातार कंटिन्यूस मेहनत करोगे और दृढ़ निश्चय कर लोगे कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। वहीं पर कुछ लोग होते हैं कि जो रीजनल जीत गए तो बहुत खुश हो जाते हैं, जो है स्टेट लेवल जीत गए तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन सोज फोकस ऑन द नियर फ्यूचर, इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग शॉर्ट टर्म सक्सेस और ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेसेस अ स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट देन फ्यूचर। तो जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन के लोग होंगे वो प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, आज मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ, क्लियर। तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म होता है। जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो क्विक रिजल्ट पाना पसंद करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में कुछ लोग होते हैं अपना पैसा लगाकर 4-5 साल 6 साल जो है छोड़ देते हैं। वहीं पर कुछ लोग होते हैं कि जो है एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं। तो जो कुछ ही दिनों में प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं शेयर मार्केट में, तो उनको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे। वहीं पर जो लोग पैसा लगाकर कई सालों बाद जो है उससे प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं तो उनको हम लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन जो है वहाँ पर कहेंगे। तो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया स्कोर्स 61, यानी कि अभी आप देखेंगे तो इंडिया में मैक्सिमम लोग अपने फ्यूचर का टेंशन लेते हैं, फ्यूचर के लिए बचाने की कोशिश करते हैं और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन इनका होता है, यानी कि वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होगा, फ्यूचर को लेकर जो है वो ओरिएंटेड होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट है 6th डायमेंशन दैट इज इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी या फिर आप आसपास के लोगों को भी देखते होंगे, तो कुछ पेरेंट्स आप देखते होंगे कि जो अपने बेटे से कहते हैं या फिर अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमको जैसी अपनी ज़िंदगी जीनी है वैसे जियो, तुमको जो कोर्स करना है, जो पढ़ाई करनी है आप वो कोर्स करो, वो पढ़ाई करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने बच्चों पर स्टार्टिंग से ही बता देते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है या फिर उनको इंजीनियरिंग बनना है और उसी का कोर्स वो करवाते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो DDLJ का लाइन सुना है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि वो आपको फ्री छोड़ देते हैं कि आपको अपनी लाइफ को जैसे जीना है, जो भी कोर्स करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी डिसीजन मेकिंग्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये जो है इंडल्जेंस होता है। और वहीं पर जहाँ पे आप पे रुकावटें आती हैं, आपको जो है सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, उसको रिस्ट्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडल्जेंस यानी कि आपको कितना फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप जो है जाइए और आप अपनी ज़िंदगी जैसे जीना है वैसे जिए, आप जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। वहीं पर रिस्ट्रेंट, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने नहीं देती हैं, आपको जो है वो रेगुलेट करती हैं, आपकी नीड्स को या फिर जो सोशल नॉर्म्स है वो आपको रेगुलेट करती हैं, तो उसको रिस्ट्रेंट कहते हैं। तो इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट कंसीडर्स द एक्सटेंट एंड टेंडेंसी फॉर अ सोसाइटी टू फुलफिल इट्स डिजायर। दिस डायमेंशन रिवॉल्व्स अराउंड हाउ सोसाइटीज कैन कंट्रोल देयर इंपल्सेस एंड डिजायर्स। कैसे सोसाइटी जो है आपके अपने इंपल्सेस और डिजायर्स को कंट्रोल कर सकती हैं। इंडल्जेंस इंडिकेट्स दैट सोसाइटी अलाउज रिलेटिवली फ्री ग्रेटिफिकेशन रिलेटेड टू एंजॉइंग लाइफ एंड हैविंग फन। यहाँ पे क्या
होता है कि इस टाइप के सोसाइटी में आपको जो है वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, आप अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, आप जो है आप जैसे फन करना चाहते हैं वैसे फन कर सकते हैं। वहीं पर रिस्ट्रेंट इंडिकेट्स दैट सोसाइटी सप्रेसेस ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड रेगुलेट्स इट थ्रू सोशल नॉर्म्स। तो वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के लोग सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनको अपनी मर्जी से जीना है या फिर अपने अकॉर्डिंग जो है फन करना है, उसमें वो अलाउ नहीं होता है। वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वो अपना जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। वहीं पर इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, आपको जैसे जीना है, आपको जैसे एंजॉय करना है, आप वैसे जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो है 6 डायमेंशंस थे हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन थ्योरी के। पहला था पावर डिस्टेंस इंडेक्स, दूसरा था कलेक्टिविटीज वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, तीसरा था अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, चौथा था फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, फिफ्थ था शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड सिक्स्थ है रिस्ट्रेंट वर्सेस इंडल्जेंस। तो होप आपको क्लियर होगा कि क्या है हॉफस्टीड कल्चर डायमेंशन। इस डायमेंशन के जरिए आप जो है डिफरेंट कंट्री के कल्चर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने मैनेजमेंट को सेटअप कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।